हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हिप्नोसिस इंडिया रूटीन में, जहां आपको समूह के बारे में चीजों की जानकारी प्रॉपर रूप से कंटिन्यू दी जा रही है, जिसका आप अपने लाइफ में प्रयोग करके और दूसरों की लाइफ में भी प्रयोग करके उनकी जो मन से रिलेटेड परेशानियां हैं, शरीर से संबंधित जो परेशानियां हैं, उनको आप दूर कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने मन, मस्तिष्क और शरीर के संबंध को समझने का प्रयास किया था। आज हम समझेंगे वापस उसी चीज को, लेकिन थोड़ा और डिटेल में। तो आपके सामने ये माइंड का मॉडल बना हुआ है या मन का स्वरूप बना हुआ है, माइंड मॉडल। माइंड के मॉडल में सब ये कंप्लीट जो बाहर वाला सर्कल है, ये पूरा हमारा माइंड है। इस माइंड के अंदर जो आपका 10% एरिया है, वो आपका चेतन मन या फिर सब कॉन्शियस माइंड का है, और जो 90% है उसमें अवचेतन और अचेतन चीजें होती हैं। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं तो होता क्या है, आप उसको जो भी बातें बोलते हैं उसको वो जैसा कहते हैं वैसा ही फॉलो करता है। वो क्यों फॉलो करता है, इस चीज को समझने के लिए इस मॉडल को समझना जरूरी है। तो सबसे ऊपर वाली मन की जो लेयर होती है उसको हम चेतन मन कहते हैं या कॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड का जो काम होता है वो एक कवर की तरह होता है सबकॉन्शियस के ऊपर, मतलब कि सबकॉन्शियस को कोई भी जल्दी से बिगाड़ ना सके या उसमें कोई इफेक्ट ना डाल सके, इसलिए कॉन्शियस माइंड की ये लेयर उसके ऊपर में होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके पास ये कॉन्शियस माइंड की लेयर नहीं होती। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो चीजों को एनालाइज करता है, एनालिटिकल थिंकिंग, जैसे जैसे वो मन में सोचना चालू करता है और जवाब देता है तो थॉट्स प्रोसेस चालू होते हैं। जैसे जैसे वो चीजों को, टेम्पररी चीजों को याद रखना चालू करता है, जैसे उसको कुछ काम कहा गया, उसको याद है कि इतनी चीजें यहाँ करनी है, उसने कोई सामान कहीं रखा, उसको याद है कि ये सामान यहाँ रखा, तो ये वर्किंग मेमोरी। विल पावर, उसका ईगो किसी चीज को ना कहना शुरू करता है तो विल पावर। तो ये चेतन मन जो होता है आपका 4 वर्ष 3 वर्ष की उम्र के बाद से क्रिएट होना प्रारंभ हो जाता है, और धीरे धीरे ये पूरी तरह से आपके अवचेतन या सबकॉन्शियस के ऊपर एक लेयर बन जाती है, जिससे कि कोई भी चीज बिना इस चेतन मन को पार किए इसमें नहीं आ सकती। आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात कहेंगे तो वो सीधे नहीं मानेगा, और अगर मान रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि वो चीज उसके लॉजिक के ऊपर सही उतर रही। मतलब जब आप कॉन्शियस माइंड को संतुष्ट करते हैं तभी सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें पहुंच पाती हैं। जैसे आपके कॉन्शियस माइंड के पार्ट एनालिटिकल रीजनिंग, किसी चीज को भी एनालाइज करने का काम है। वो पहले कोई भी चीज आपके सामने प्रॉब्लम आएगी तो उसको वो एनालाइज करेगा, कैसे सॉल्व करें इस चीज को समझने का प्रयास करेगा। विल पावर, इच्छा शक्ति, किसी चीज को रोक के रखना, बांध के रखना। वर्किंग मेमोरी, टेम्पररी, जैसा कल रैम में के बारे में मैंने बताया था। दूसरा लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल क्रिटिकल, मतलब कि लॉजिक लगाना, तर्क लगाना, तर्क के बाद उसको सोचना, और थॉट प्रोसेस। तो इन सब चीजें जब ये सब चीजें जब सेटिस्फाइड होती हैं तब वो कोई चीज सबकॉन्शियस में स्टोर होती है। बिना इसके सबकॉन्शियस में जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक, आप समझते हैं कि सबकॉन्शियस में जाना क्यों जरूरी है। सबकॉन्शियस में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट होती हैं, और सबकॉन्शियस के थ्रू ही हम अपने किसी की भी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के पार्ट होते हैं इमोशंस, जो भाव होते हैं, खुशी के भाव, दुख के भाव। हैबिट्स, आदतें, कंटिन्यू रिपीट करने के बाद फिर आपकी जो हैबिट बनी। लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपको 24 घंटे में जो भी चीजें चल रही हैं सब स्टोर हो रही हैं, वो ये सबकॉन्शियस माइंड में। क्रिएटिविटी, कोई आप सृजन करते हैं तो नई चीजें, जैसे नया कोई फॉर्मूला या नया कोई रंगोली या नई कोई पेंटिंग जो यूनिक है, जो आपके अंदर से आई है, तो वो चीज सबकॉन्शियस से आती है। इंट्यूशन, पूर्वाभास होना किसी भी चीज का, पहले से अनुमान हो जाना कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं, तो ये सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है। और सबसे नीचे जो अचेतन मन, मतलब कि जब आप चेतन ही नहीं है, अवचेतन मतलब कि आधे सोए आधे जागने की अवस्था, या फिर अपने विचारों में खोए रहने की अवस्था, कि आप किसी विचार में खोए हुए हैं और आपका बॉडी किसी वर्क को एज इट इज फॉलो कर रहा है, जैसा वो कंटिन्यू करता है वो आदत के कारण। तो और उसके अलावा जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, जो ऑटोमेटिक बॉडी के फंक्शन, ब्लड का बहना, सांस का चलना,
ये सारी चीजें आपके अवचेतन मन का पार्ट होती हैं। हम यहाँ पास अब इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि चेतन मन, अवचेतन मन या फिर पूरे अवचेतन मन और अचेतन मन का ग्रुप जो है, ये दोनों किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो हमको कुछ चीजें बेसिक वाली समझनी पड़ेंगी जो स्कूल में पहले हम लोग पढ़ा करते थे। जैसे हमने पढ़ा ज्ञानेंद्रियों के बारे में और कर्मेंद्रियों के बारे में, तीसरी चौथी पांचवी में आपने इसलिए चीजें पढ़ी होंगी। ज्ञानेंद्रिय जिनसे ज्ञान अंदर जाता है, कर्मेंद्रिय जिससे आप कर्म करते हैं, हाथ पैर जीवा। तो अब इन चीजों को समझने के लिए पहले ये देखिए कि ज्ञान इंद्रिया जो है वो ज्ञान किसको ले जाके देंगी। सिंपल सी बात है, ये पहले आपका ब्रेन में ही जाएगा नॉलेज, ठीक, और ब्रेन ही आपके बॉडी के कर्मेंद्रियों को काम करने के लिए बोलेगा। लेकिन ब्रेन से ये चीजें जाएंगी आपके कॉन्शियस, ब्रेन से माइंड में जाएंगी और माइंड से वापस ब्रेन में आएंगी। किसी बच्चे को आपने कहा 1 गिलास पानी लेकर आओ, फिर से सुनिए, बच्चे को कहा आपने 1 गिलास पानी लेकर आओ। जब आपने कहा गिलास में पानी लेकर आओ, तो ये वर्ड जो है उसकी ज्ञानेंद्री कान के थ्रू उसके मस्तिष्क में गया, ब्रेन में गया, ब्रेन से फिर उसके माइंड में गया। माइंड में के कौन से पार्ट में? कॉन्शियस माइंड में, क्योंकि ज्ञान इंद्रिय नॉलेज आने का काम जो है वो कॉन्शियस माइंड से ही होगा। कॉन्शियस माइंड के बिना सबकॉन्शियस में कोई चीज नहीं जाएगी। तो कॉन्शियस माइंड के पास एक इंफॉर्मेशन पहुंची कि पानी लेकर गिलास में आओ। अब सबकॉन्शियस माइंड ने उस सेंटेंस को एनालाइज किया, समझा, और समझने के बाद फिर अब पीने का पानी लाना है या नहाने का पानी लाना है, ग्लास में कहा तो पीने का ही लाना है, कौन सा ग्लास यूज करना है, या जो भी चीजें रास्ते में जाते समय किस तरह से जाना है, किस रूम से पानी लाना है, कहां से निकालना है, किस बोतल से, कहां पास फ्रिज, ये सारी चीजों को कैलकुलेट करने का काम चेतन मन का होता है। लेकिन चलने के लिए पैरों को आदेश कौन देगा? चलने के लिए पैरों को आदेश देगा वो आपका सबकॉन्शियस माइंड होगा। सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन को बोलेगा कि पैरों का चलना जरूरी है। कॉन्शियस माइंड ने सुना आपके आदेश को, कॉन्शियस ने सबकॉन्शियस को कहा पैर को चलाने के लिए, तो पैर चलने लगा। मतलब कि आपके बॉडी की जो कर्म इंद्रियां हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल की जाती है। फिर से सुनिए, आपके बॉडी की जो कर्म इंद्रियां हैं जिनके द्वारा आप कोई भी काम करते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है। चाहे आपके हाथ का हिलाना हो, पैरों का चलना हो या मुंह से बोलना हो, सारे फंक्शंस जो हैं कर्मेंद्रियों के वो सबकॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये क्या कर रहा है? ये 24 घंटे डेटा को स्टोर कर रहा है अपने हार्ड डिस्क में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। किसी भी घड़ी या किसी भी क्षण जब आपको कॉन्शियस माइंड थॉट प्रोसेस में बिजी है, प्लानिंग में बिजी है, कुछ भी काम करने में बिजी है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कंटिन्यू आसपास की चीजों को इकट्ठा कर रहा है, नॉलेज को इकट्ठा कर रहा है। जैसे आप मान सकते हैं कि एक कैमरा चालू है आपका, आपके वो चारों तरफ से चीजों को स्टोर कर रहा है। कैमरा चालू है जब तक आपका जो भी पिक्चर्स आ रही है वो चीजें अंदर स्टोर होती जा रही हैं। चाहे कॉन्शियस माइंड को पता हो या ना हो, आपके मन में कुछ भी चल रहा हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड सब स्टोर कर रहा है। आपसे पूछे 20 साल पहले क्या हुआ था 1 जनवरी को, आप नहीं बता पाएंगे या फिर आपको समय लगेगा। लेकिन उस समय जो माइंड आपका प्रेजेंट था सबकॉन्शियस, उसको सब कुछ याद है, उसके पास सब कुछ है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके कितने भी साल पुरानी घटनाएं पूछी जा सकती हैं। मेरे पास भी एक पर्सन झारखंड से आए थे ट्रेनिंग के लिए। उसको जब मैंने हिप्नोटाइज किया तो उन्होंने अपने 2-2.5 साल की उम्र की घटनाएं भी एज इट इज बताई जैसे उस समय उनके गुजरी थी। जैसे माँ मंदिर में है या वो कहीं पास बैठे हुए हैं, और जीवन की हर एक घटना। आज से 25 साल पहले इस डेट को 3 जून को सुबह 9 बजे आप क्या कर रहे थे। तो अगर आप व्यक्ति हिप्नोटाइज है, मतलब कि कॉन्शियस माइंड कोई विरोध नहीं कर रहा, तो सब कॉन्शियस से जो आंसर आएगा वो एज इट इज उसको सारी पिक्चर दिखा देता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है सब कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। इसीलिए हैबिट्स और इमोशंस को भी कंट्रोल करना हो तो सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही कंट्रोल किया जा सकता है। कॉन्शियस माइंड के थ्रू उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता। आपकी विल पावर के थ्रू आपकी हैबिट को बदलना
लगभग मुश्किल होता है। विल पावर के थ्रू हैबिट को ब्रेक करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो है वो 10% है, उसकी पावर सब कॉन्शियस से काफी कम है, लेकिन फिर भी इस कवर के बिना कोई भी नॉलेज अंदर नहीं जाता है। तो जो चीजें हमको समझनी थी मेन वो ये थी कि नॉलेज जाना अंदर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग एज इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान जाता है वो पहले कॉन्शियस माइंड में जाता है, इन 5 ज्ञान इंद्रियों से, और कॉन्शियस माइंड फिर सब कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करता है। तो सब कॉन्शियस माइंड ब्रेन को बोलता है और ब्रेन कर्म इंद्रियों को या हाथ पैरों को जो भी मूवमेंट होता है उसके लिए सजेशन देता है। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति हिप्नोटाइज होता है तो वो हिप्नोटिस्ट की बात को एज इट इज मान रहा होता है, क्योंकि उस समय ये कॉन्शियस माइंड या तो सो जाता है या तो कहीं विचारों में खो जाता है, और तब इस सब कॉन्शियस माइंड की सारी चीजें एक खुली किताब की तरह सब हिप्नोटिस्ट के सामने आ जाती हैं। तो जब सारी चीजें ओपन हो जाती हैं तो आसानी से किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटिस्ट हिप्नोटाइज करके उसके माइंड के इमोशंस को बदल सकता है। किसी पर्सन से अगर आपको काफी ज्यादा हेट है तो उस हेट को लव में चेंज किया जा सकता है। कोई भी हैबिट आपकी जो कई सालों से रिपीटिशन के द्वारा बनी है उसको ब्रेक किया जा सकता है सबकॉन्शियस माइंड में जाकर। लॉन्ग टर्म मेमोरी के कारण अगर आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल फोबिया है, तो सबकॉन्शियस में जाकर इस लॉन्ग टर्म मेमोरी से उतने पार्ट को कट कर दिया जाता है जिससे कि वो फोबिया जो है आपके प्रेजेंट लाइफ में दिखना बंद हो जाता है। इसमें अक्सर पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन का भी वर्क किया जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरीज में। जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए प्रोग्राम किया रहा एक पर्सन को, तो उसकी प्रोग्रामिंग में जब पास्ट लाइफ में जाके देखे तो उसने अपने सभी रिलेटिव के नाम, अपने भाई बंधुओं के नाम एज इट इज बताए, जैसा उसको वापस महसूस हुआ। और इसके वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल में अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्रिएटिविटी कोई भी सीजन का काम होगा तो वो सबकॉन्शियस माइंड, तो किसी के माइंड में अगर कोई क्रिएटिविटी बढ़ानी है, उसका किसी चीज में इंटरेस्ट है, या आप चाहते हैं कि उस पर्सन का इंटरेस्ट उस चीज को क्रिएट करने में बढ़ जाए, चाहे वो संगीत की बात हो, पेंटिंग की बात हो, मैथमेटिक्स की बात हो या साइंस की बात हो, इंट्यूशन पूर्वाभास जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। तो इसीलिए जब मैंने कहा कि हिप्नोथेरेपी जो है बहुत यूजफुल है आपके फिजिकल प्रॉब्लम में भी और मेंटल प्रॉब्लम्स में भी, क्योंकि जब आप कॉन्शियस माइंड को हटा के सबकॉन्शियस में जाते हैं तो यहाँ पास इन चीजों में आप बदलाव कर सकते हैं, और जैसे ही आप इमोशंस, हैबिट और लॉन्ग टर्म मेमोरी आदि बदलाव करते हैं तो प्रेजेंट लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहां से रिमूव हो जाती है, उनका इफेक्ट दिखना बंद हो जाता है। तो आई थिंक आपको चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन या कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। अब आप समझ चुके हैं कि पहले जो भी नॉलेज होगा वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस में जाएगा, और जो भी बॉडी फंक्शन वर्क किए जाएंगे या कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य किया जाएगा उसका ऑर्डर जो होगा सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन को देगा। ठीक, ब्रेन कॉन्शियस को नॉलेज इंफॉर्मेशन देगा, कॉन्शियस सबकॉन्शियस को ऑर्डर देगा, और सबकॉन्शियस फिर ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजेगा और फिर ब्रेन कर्मेंद्रियों को कहेगा। इसी कारण हिप्नोटाइज व्यक्ति जो हिप्नोटाइज हो चुका होता है वो सिर्फ और सिर्फ जिसने उसको हिप्नोटाइज किया है उसकी बात मान रहा होता है, क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस माइंड सीधे सीधे हिप्नोटिस्ट के कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे पाश्चात्य सम्मोहन और भारतीय सम्मोहन की विधियों और इसकी प्रिपरेशन और इसको सीखने की जो प्रोसेस है वो क्या थी और क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है।